जय शनिदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद शनि साधिका विभाश्री दीदी माँ के साथ। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, शनि पुरोहित, शनि एक्सपर्ट, शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय। आप प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्रीय संत, परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो धर्म श्री संस्थान पूना महाराष्ट्र एवं महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान वेद श्री तपोवन आनंदी पूना महाराष्ट्र के संस्थापक हैं और साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम के कोषाध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा के उपाध्यक्ष हैं। आप उनके ज्ञान यज्ञों के लिए समर्पित उनकी पहली महिला शनि साधिका शिष्या हैं। आप गुरुदेव राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज के आशीर्वाद से प्रत्येक आध्यात्मिक विषयों पर संवाद व्याख्यान द्वारा प्रसिद्ध जाने माने सद्गुरुओं संतों के साथ साथ धर्म चर्चा करके टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक सोए हुए सनातनी युवकों, बुद्धिजीवियों के ज्ञान के तीसरे बंद नेत्रों को खोलने का कार्य करने वाली आप भारत की पहली महिला शनि साधिका, एस्ट्रोलॉजर, प्रवक्ता, पत्रकार व लेखिका हैं। आपके स्वप्न दर्शन के आधार पर 1997 में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दुर्ग की धमधा तहसील के बिरजापुर ग्राम में एक स्वयंभू शनि प्रतिमा की स्थापना हुई, जो वर्तमान में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर के नाम से प्रसिद्ध है। सन 2000 में छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के N2 सिडको क्षेत्र में एक भव्य विशाल शनि ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई और छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के ही एयरपोर्ट एरिया के पास चिकल थाना क्षेत्र में 4 एकड़ की भूमि में एक भव्य खूबसूरत शनि आश्रम की भी स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। आप वर्तमान में विभाश्री विभूति स्पिरिचुअल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की चेयरमैन हैं। इस फाउंडेशन के द्वारा ही आपके समस्त देश विदेशों में होने वाले राष्ट्रीय ज्ञान यज्ञों एवं पंच महाभूतों की सुरक्षा और संतुलन संबंधी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सेवा कार्यों का संचालन निरंतर हो रहा है। बॉलीवुड के क्षेत्र में आप सैटर्न एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दर्शकों, साथ ही आपको यह बताते चलें कि रामायण जैसे अनेक धार्मिक सीरियल और महिमा शनि देव जी के सीरियल के निर्माता सागर आर्ट्स मुंबई के श्री शिव प्रेम सागर जी ने शनि साधिका परम पूज्या विभाश्री दीदी माँ के शनि ज्ञान के ऊपर अनेकों ज्ञानवर्धक एपिसोड बनाए हैं और आप USA, कनाडा सहित 17 से अधिक देशों में हिंदू धर्म संस्कृति पर, वेदों के ज्ञान पर, गीता के ज्ञान पर, ज्योतिष व्याख्यान पर, शांति महायज्ञों पर सेवा कार्य निरंतर संचालित करती रहती हैं। मैं तो शनि के नाम की जोगन, मैं तो शनि के नाम की जोगन। जब आपके द्वारा प्रभावित राजा विक्रमादित्य हुए, नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, जब आपके समय से राजा विक्रमादित्य प्रभावित हुए तो जो एक मयूर का चित्र था, उस चित्र में हार बना था, एक खूंटी थी, मयूर की एक डिजाइन थी, उसके ऊपर लकड़ी की खूंटी थी, उस खूंटी के ऊपर में 9 लखा हार राजकुमारी ने टांगा था। कथा कहती है कि नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा,
चित्र मयूर निगल गई हारा। मयूर का चित्र जीवित हो गया और वह हार को निगल गया। देखो, आप कहते हो रास्ते में कुछ भी नहीं था, एक भैंस जैसी दिखी और गाड़ी टकराई और एक्सीडेंट हो गया। हार नौलखा लाग गया चोरी। किसको किसकी चोरी का, किसको किसकी चोरी का शक हो गया और वो चोरी का अपराधी बन गया, जब चोरी नहीं की, चोरी नहीं की, पर सिर्फ शक था कि वो व्यक्ति ही अकेला बैठा है यहाँ से, तो हार तो चोरी उसी ने किया होगा। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने विक्रमादित्य की कहानी सुनी होगी कि विक्रमादित्य ने चोरी तो नहीं की, पर नौलखा हार को चोरी करने का उसको अपराध दंड भोगना पड़ा। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगल गई हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निरकृष्ट दिखायो, तेल ही घर को लू चलवायो। तेल ही घर को लू चलवायो। एक राजा विक्रमादित्य जिसके यहाँ सारी दुनिया न्याय मांगने आती है, और एक वो रंक विक्रमादित्य जो तेली के यहाँ कोलू चलाने पर मजबूर हो रहा है। रंकों राव करे क्षण माही, ये शनिदेव के खेल हैं। तेल ही घर को लू चलवायो। ऐसे ही हरिश्चंद्र पर दशा सिरानी। हरिश्चंद्र को भी जब शनि की दशा आई तो पत्नी को बेचना पड़ गया, बेटे को भी बेचना पड़ गया और डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ गई। नृप विक्रम पर तू ही पगुधारा, चित्र मयूर निगल गई हारा। हार नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निरकृष्ट दिखायो, तेल ही घर को लू चलवायो। शिव शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। आप सब जानते हैं कि माता पार्वती हट करके अपने पिता के यज्ञ में गई थीं। शिवजी से हट करके गई थीं कि मेरे पिता ने अश्वमेध किया है और मुझे भी जाना है, और वहाँ अपने पति का मान ना देखकर, अपने पति का भाग्य ना देखकर पिता के साथ में, बेटी का पिता के साथ में क्रोध होना और मैके में जाके अग्नि में भस्म होना, ये इस बात का प्रमाण बताता है कि शनि का समय कहाँ कब क्या कर सकता है। वह माता भवानी जो सारी सृष्टि की रचयिता हैं, पर शनि की दृष्टि में सुर नर किन्नर सब कुछ जितने भी हैं सब प्रभावित हैं। पीदंती सर्वेपि विषमस्तितेन, नरा नरेन्द्र पशु मृगेन्द्र वन्य शय कीट पतंग भृंगा, पीदंती सर्वेपि विषमस्तितेन, तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। शिव शंकर ही गयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करी रीशा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। गौरी सुत गणेश जी। तनिक बिलोकत ही करी रीशा। बस बात तो छोटी सी थी। पिता ने कहा मुझे अंदर जाना है, बेटे ने कहा कि माँ की आज्ञा है किसी को अंदर ना आने देना, मैं तो पिताश्री आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बात इतनी बड़ी तो नहीं थी कि पिता के द्वारा बेटे का सर काट दिया जाए, बात तो मामूली सी थी। बेटे का हट पिता के लिए एक बहुत हंसी मजाक और प्यार लाड दुलार भी बन सकता था, पर ऐसा तो नहीं हुआ। और गुस्से गुस्से में भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का सर काट दिया।
तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। इसका ग्रह जब घेर है लेता, पिता ही बालक को दंड देता। इसका ग्रह जब घेर है लेता, पिता ही बालक को दंड देता। निरपराध अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते। निरपराध अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते। कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती। कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती। बसते घर उजड़ है जाते, बनते काम बिगड़ है जाते। छुरी की धार पे चलना पड़ता, जीवन आग में जलना पड़ता। दीनहीन लाचार पुकारे, श्रद्धा 100 बार पुकारे। अब आप देखो, पिता ही बालक को दंड देता। पिता जो अपने बच्चे के लिए कमा रहा है, जो अपने बच्चे को सब कुछ देने के लिए ही संघर्ष कर रहा है, वही पिता कई बार मजबूर होकर बेटे से कहता है, घर छोड़ के जा, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगा, और घर से निकाल देता है वह पिता। और यह सुनिश्चित तय है कि जब तक पुरानी बिल्डिंग गिरेगी, नई बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। इसका मतलब जिस पिता ने अपने बेटे को निकाला है, उस पर शनि का समय चल रहा था। जब वो शनि देव जी के साथ में जुड़ता है, प्रायश्चित करता है, वह बेटा भी कुछ बन कर आता है पिता के सामने और गुरूर पैदा करता है। आपने निकाला नहीं होता तो मैं नई बिल्डिंग खड़ी करने लायक बना नहीं होता। और वह विध्वंस के बाद निर्माण दिखाता है। तनिक बिलोकत ही कर रीसा, नभ उड़ गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी, अब पांडवों पर, जिस पर तो भगवान श्री कृष्ण की नजर थी, कृष्ण का साथ था, परमात्मा जिनके साथ थे, और द्रौपदी जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बची द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी मति मत मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। क्या मति मारी गई कौरवों की, कि इतने उतावले थे युद्ध महाभारत के लिए कि किसी की सीख उन्हें सीख जैसी लगी ही नहीं। जिनके पास वेद व्यास जैसे दादाजी, परदादा, और जिनके पास भीष्म पितामह जैसे दादाजी, उसके बावजूद भी मति विनाश काले विपरीत बुद्धि। कौरव को और पांडवों को दोनों को तुलनात्मक अध्ययन में देखें तो आप इस बात का अध्ययन करेंगे कि मिटाता नहीं कोई शनि जैसा तो कौरव, और बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो पांडव। इस धर्म क्षेत्र में, इस धर्म युद्ध में जितना हम धर्म के साथ हैं, उतना हम जिंदगी में उस परमात्मा के, उस शनि के 7.5 और ढई और दशा में राजयोगकारी जीवन जिएंगे। सब कुछ खोने के बाद उससे दुगना पा जाएंगे। युद्ध महाभारत कर डार्यो, हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपुन भरें डोम घर पानी। राजा हरिश्चंद्र जो भगवान राम के पूर्वज थे, भगवान राम के पूर्वज वह राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम लेकर लोग उदाहरण दिया करते थे कि उनके जैसा राजा नहीं हुआ दुनिया में। और उसके बाद सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने उस शनि के समय में नृप नारी बिकानी, अपनी पत्नी को बेचने पर मजबूर होना पड़ा। आप उन भरे डोम घर पानी, शमशान घाट में जाकर डोम की नौकरी उनको करनी पड़ी, और बेटा भी बिछुड़ गया। नृप नारी बिकानी, तैसे ही नल पर दशा सिरानी। राजा नल
किससे 64 में हारा? पांडव किससे हारे थे? भाई ने भाई को हराया। राजा नल किससे हारा था? अपने सगे भाई पुष्कर से। अपने भाई ने भाई को, उस भाई से हारा, उस भाई ने देश निकाला दिया, जिस भाई को अपने बेटे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, जिस भाई पर वह क्रूर करता था। पत्नी दमयंती कुछ भी बोले तो वो कहता था ये मेरा भाई है, इसके बारे में कुछ ना बोलो। अपना ही आस्तीन में छुपे हुए सांप की तरह कब डस लेगा, यह समय शनि का आपको संकेत करता है। नृप यानी राजा, नल और त्रुनल्लार। त्रुनल्लार, तिरुधन नल्लार, शहर का नाम बना तिरुनल्लार। राजा नल का क्षेत्र, राजा नल का क्षेत्र तिरुनल्लार, जिसे हम कहते हैं आज के समय में सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र दक्षिण भारत का, साउथ का। वह साउथ और दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है तिरुनल्लार, राजा नल और दमयंती ने बसाया था। तिरुनल्लार, नल को जब शनि की दशा आई और पुष्कर राज्य ने, उस पुष्कर क्षेत्र ने, उस भाई ने राजा नल को देश निकाला दिया, उस समय जब ये भटकने लगे, घर से बेघर हो गए, उस दशा में, उस समय दमयंती ने अपने पिता के क्षेत्र में जाकर तप किया, अपने पति की शनि दशा को शुभ फलकारी बनाने के लिए। आपके एक बड़े प्रश्न का आंसर, आपका बड़ा प्रश्न, महिलाएं पूजा करें या न करें, महिलाएं शनिदेव का तप साधना करें या न करें, महिलाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। महिलाओं के द्वारा शनिदेव जी सेवा लेते हैं या नहीं लेते हैं। यदि दमयंती ने तप नहीं किया होता तो राजा नल को शनि दिशा में खोया हुआ राज्य तो कभी नहीं मिलता। कल के प्रसंग में आपने सुना, यदि द्रौपदी ने तप नहीं किया होता भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में, तो पांचों पांडवों को खोया हुआ राज्य तो कभी नहीं मिलता। यह महिला और पुरुष का भेद कहाँ है? यह लिंग भेद है ही नहीं। सुरा सुरा किम पुरुषोर्गेन्द्रः गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च नरा नरेन्द्रः पशु मृगेन्द्र बन्ने शय कीट पतंग भृंगा। सब एक जैसे तराजू पर पीद्यन्ति सर्वेपि विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। जब विषम परिस्थिति आती है, शनि की परिस्थिति आती है, तो सभी को कोप का भाजन बनना ही पड़ता है। उस समय हमारे प्रारब्ध भोग का समय रहता है। तो राजा नल पर भी जब शनि की दशा आई, दशा सिरानी भूनी मीन, मीन यानी मछली, कूद गई पानी। कभी देखा है कि भुनी हुई मछली भी जिंदा हो जाए और पानी में कूद जाए? भूख से तड़फ है, बच्ची भी भूखी है, दमयंती भी भूखी है, खुद भी भूखे हैं। जब कुछ भी भूख मिटाने का साधन नहीं मिला तो एक ही मार्ग था कि इस जगह में मछली दिख रही है, उसे पकड़ा जाए, उसे भूना जाए, भूख मिटा दी जाए। और उस समय वह मछली भी जो भूनने के लिए निकाली और अग्नि में डाली, वो अग्नि से कूद के जल में चली गई। भूख मिटाने का साधन खत्म। भुनी मीन कूद गई पानी, भुनी मीन कूद गई पानी। तो ये कहा गया है कि आपका जब बुरा समय आता है तो जो चीज मिल रही होती है वो भी हाथ से निकल जाती है। आदमी पानी के पास जाता है पर पानी नहीं पी पाता है, मंजिल तक जाता है पर मंजिल तक जाने के बाद में फिर वापस आ जाता है, वो कोई और उसका अधिकार छीन के ले जाता है।
भुनी मीन कूद गई पानी। ये ऐसे उदाहरण शनि के चालीसा में दिए गए हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि यदि ऐसा संकट नहीं आता तो वो निखरकर कमल के जैसे नहीं बनते। प्रारंभ पर फिर से आते हैं। केकई तो बहुत प्यार करती थी भगवान राम को, कौशल्या से भी ज्यादा। राम केकई को बहुत प्यार करते थे, अपनी मां से भी ज्यादा। तब जब राम को 14 बरस का वनवास हुआ शनि की दशा में, तब प्यार करने वाली केकई ने ही तो हट पकड़ा था कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे और राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगने वाली वह माता थी जो राम को सबसे ज्यादा लाड़ लड़ाती थी। किसकी जीभ पर कब बैठ जाएं, किससे क्या कहलवा दें, यह तो शनिदेव ही जाने। केकई की मति मारी और इस तरह से राम को वनवास मिल गया। बहुत प्यारे शब्दों में शनि चालीसा में जिक्र आया है कि माता जगदम्बा सीता के स्वरूप में जो थी, रावण की क्या औकात की माता जगदम्बा को हरण करके ले जाए। पर देखो, शनि के समय को देखा और सीता का लंका में प्रवेश। यदि सीता का लंका में प्रवेश नहीं होता तो राम का अवतार सफल नहीं होता और रावण का वध नहीं होता। कोई ना कोई चीज माध्यम बनी है, हर वो चीज माध्यम बनी है जो आगे किसी रचना को रचने के लिए तैयारी चल रही है। आज राम को वनवास मिला है तो इसके पीछे बड़ा रहस्य है। राम के वनवास के समय में ना जाने राम से मिलने के लिए कितने लोग तप कर रहे हैं। कहीं केवट जैसा व्यक्ति जो पिछले जन्म का मित्र है, कहीं सबरी जैसी साधक जो जीवन इसलिए जी रही है कि मेरे राम मेरी कुटिया में आएंगे। वनवास नहीं होता तो राम जाते क्या। विभीषण जो रह रहा है पूरे राक्षसों के बीच में, पर भगवान विष्णु का भगत है, वो इंतजार कर रहा है एक दिन विष्णु के दर्शन मुझे हो जाएंगे। इधर किष्किंधा नरेश, सुग्रीव को देखो, इधर वानरों को देखो, इंतजार है राम का। हनुमान जी तो तप कर रहे हैं, उनकी मूर्त बनाकर बैठे हैं, एक दिन मेरे राम आएंगे। यदि केकई नहीं बोलती कि राम को वनवास चाहिए, वनवास भेजो, मुझे राम का 14 बरस का वनवास ही वरदान में चाहिए, तो इतने लोगों की आस पूरी होती थी क्या। ये तो केकई ऐसी थी जिसने इनकी इच्छाएं पूरी की, तो फिर वो अपराधिन कैसे हुई। वो माध्यम बनी, बुरी वो बन गई क्योंकि वो माध्यम बन गई, पर हित इतने सारे लोगों का हुआ। उसने अनजाने में इतने लोगों का हित किया, और कराया किसने, कराया शनिदेव ने, उनके समय चक्र ने। गत 4 वर्षों से सुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका यानी विभाश्री दीदी का भी और सुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं, और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं।
जय जय शनिदेव। मेरा नाम संगीता अजीनाथ जी बुरांडे है। मैं महाराष्ट्र संभाजीनगर में रहने वाली हूँ। मैं 10 साल से शनि मंदिर से जुड़ गई है। दीदी के साथ हर शनिवार में ये आती है। ढैया साड़ी साथी मुझको कुछ मालूम नहीं था। शनिदेव को हम इतने घबराते पहले, पर दीदी से आने के बाद शनिदेव है, शनिदेव से भक्ति करने से इतना अच्छा लगता है। शुक्रवार आया कि मेरे को लगता है शनिवार को जाना है आश्रम में, दीदी के साथ सेवा देना है। दीदी सत्संग सुनती है, इतनी अच्छी बात, इसको हमको इतना बहुत अच्छा लगता है। सुख दुख सब भूल जाते हैं। सुख में दुख आया तो इतना टेंशन आया तो सब में दीदी के पास शनि मंदिर से आने से सब मेरे को मन का समाधान लगता है। शनि मंदिर आने से, दीदी से जुड़ने से सुख समाधान सब मिलता है। मानसिक टेंशन तो इतना दूर हो जाता है। दीदी छोटे छोटे सत्संग में सुनाती है। जय शनिदेव। मेरा नाम अरुण फाटके, मैं कैम्ब्रिज चौक बजरंग नगर में रहता हूँ। मैं डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ में 2 सालों से जुड़ा हूँ और ये बहुत बड़ा अच्छा इधर आश्रम है दीदी का, शनि मंदिर। और जो भी भक्त शनि भक्त इधर आते हैं हर शनिवार, तो जो भी मनोकामना से आते हैं वो पूरी होती है उनकी। और मेरा भी अच्छा अनुभव रहा है इसमें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 09422704358। Thank you.